आपने सही बोला, मुझे अजूबा ही ये कोई लगा, मतलब जिस जगह पे हम सोच भी नहीं सकते, जिस जगह पे हम रोड नहीं बना सकते वहाँ टनल्स बना दिया, रेल चला दिया। हमारे तो यहाँ पे पहाड़ों पे जो चेयर लिफ्ट है वो आज तक सही तरह से नहीं चल सकती। वाकई सही बात। बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है, ठीक है जी। और क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन? तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर। चलकर अगर कोई भी टेंशन होती है तो सैन्य बल को पूरी तरह से मदद पहुंचाई जाएगी और जल्द से जल्द मदद पहुंचाने में ये पुल भारतीय सेना की मदद करने वाली है और साथ ही हथियारों की सप्लाई हो जाए या फिर सैन्य क्षमताओं को एलओसी पर तैनात करना हो, इस पुल की मदद भारतीय सेना के जल्द ही काम आने वाली है और इससे पाकिस्तान के होश उड़ने वाले हैं। तो उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वॉय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफर हो सकता है। जिस कश्मीर में पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता था, वहां आज तिरंगा फहराकर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया है कि कश्मीर कैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। पाकिस्तान को बताया कि तुमको ठोकेंगे भी और भारत का विकास भी करेंगे। सीएनएन के ऊपर आज खबर है, सीएनएन के ऊपर खबर है कि भारत ने कश्मीर के अंदर जो पुल बनाया एफएल टावर से ज्यादा ऊंचाई है उसकी, ये सीएनएन पे खबर है। रेलवे लाइन से पड़ोसी की दुखी बहुत है। दुखी तो वैसे और लोगों की भी है, लेकिन यहां मैं सिर्फ पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। तो ये ब्रिज पाकिस्तान और चीन के लिए मिर्च पाउडर जैसा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल और सबसे बड़ा पुल देखकर दुनिया भर में इस पुल के बारे में बातें हो रही है और दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान इस पुल को देखकर धुआं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में भूखमरी से बेहाल है, जबकि भारत तरक्की पर तरक्की कर रहा है और यह पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं कि मीडिया इस पुल को लेकर क्या रिएक्शन दे रही है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है जहां तिरंगा लेकर नरेंद्र मोदी की चहलकदमी की सबसे पावरफुल तस्वीर आई है। और यह भी ध्यान रखिए कि यह ब्रिज पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 60-65 किलोमीटर ही दूर है। यानी जिस कश्मीर में पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता था, वहां आज तिरंगा फहराकर नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया है कि कश्मीर कैसे विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है। पाकिस्तान को बताया कि तुमको ठोकेंगे भी और भारत का विकास भी करेंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगे को थामा हुआ था, जिस तरह से वो उसे लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग जोश दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के अंदर यह सपना जो रहा है कि कश्मीर को पूरे भारत की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना है, वैसा ही विकास करना है। आज वो कॉन्फिडेंस उनका जो है वो बाहर तक दिख रहा था। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर खड़े होकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दुनिया को, चीन, पाकिस्तान को, विपक्ष, सबको तगड़ा संदेश दे दिया। आज जम्मू कश्मीर से जो खबर आई है ना, वो खबर इतनी जबरदस्त है, इतना करारा तमाचा है पाकिस्तान के लिए कि पूछिए मत। आज पाकिस्तानी इन तस्वीरों को देखकर खून के आंसू रोएंगे, खासकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाले लोग। मतलब वो खून के आंसू नहीं रोएंगे, वो तो हमारे बेचारे अपने ही हैं। उनको दर्द होगा, उनको दुख होगा कि काश आज हम भी जम्मू कश्मीर के अभिन्न अंग होते, तो आज हमें इस दुख को न झेलना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ रहने की इतनी बड़ी सजा न मिल रही होती जो आज उनको सजा मिल रही है। ये तस्वीर देखिए भाई, और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जो पाकिस्तानियों के दिलों में नासूर बनकर चुभती रहेगी आने वाले सैकड़ों सालों तक, अगर पाकिस्तान रहा तो।
पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है। भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी में रेल मार्ग से पूरे देश को जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर पुल बनाया है। यह पुल अपने आप में ही अनूठा है। इस वजह से निर्माण के साथ ही पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के परेशान होने की सबसे बड़ी वजह यह पुल बन चुका है। यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल होने वाला है। विकास होते हैं साथियों, जिसको देश की एकता अखंडता के नजरिए से देखा जाता है, जिसको देश की सॉवरेनिटी के नजरिए से देखा जाता है, और जिसको इस नजरिए से भी देखा जाता है कि दूसरे के कितना जबरदस्त थप्पड़ मुंह पर लगा है। पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर एक थप्पड़ था, वो अलग तरीके का थप्पड़ था, लेकिन उसका जो अब और जबरदस्त थप्पड़ पड़ा है देश विरोधी ताकतों को, इस देश में रहने वाले देश के दुश्मनों को, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, और वो थप्पड़ पड़ा है कि श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन फाइनली पहुंच गई है। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक एक हो गया है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लेकर एक हो गया है, एक सूत्र में बंध गया है। दुनिया को संदेश कि भारत की इंजीनियरिंग की ताकत देख लो तुम लोग, ऐसा पुल बनाया है कि भूकंप और ब्लास्ट कुछ नहीं हिला पाएगा। चीन को संदेश, कंस्ट्रक्शन में भारत तगड़ी टक्कर दे सकता है। भारत ऐसी जगह भी पुल बना सकता है जहां कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। पाकिस्तान को संदेश, पहलगाम जैसे हमले न कश्मीर के विकास को रोक पाएंगे न टूरिज्म को। ट्रेन में बैठ बैठकर भारत ही नहीं दुनिया भर के टूरिस्ट कश्मीर आएंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी को संदेश, सरेंडर नहीं, पाकिस्तान को भयंकर शिकस्त दी है। ऐसी शिकस्त की 6 मई की रात की यादें ना पाकिस्तान को सोने देंगी, ना उसे ढंग से चैन से दिन में जागने देंगी। अमेरिका को संदेश, हाथ में तिरंगा लेकर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को भी समझा दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत उस पर ना पाकिस्तान से कोई बात करेगा ना अमेरिका के बीच में आने का कोई मतलब है। भारत बात करेगा तो पीओके पे करेगा। यानी नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर और आप देखिए कितने मैसेज हैं इसमें। भर में चेनाब ब्रिज की चर्चा है। 2003 का सपना 2025 में पूरा हो रहा है। दुनिया भर की नजर इसी ब्रिज पर गड़ी हुई है, लेकिन अब इससे पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ने वाली है। करीब 40,000 करोड़ रुपए से बना यह ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फेनोमेना देखा जा सकता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की स्पीड झेल सकता है। इस तरह से इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन यह ब्रिज पाकिस्तान और चीन के लिए मिर्च पाउडर जैसा है। LOC से LAC तक इस ब्रिज की गूंज है। ये न सिर्फ देश की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि टूरिज्म से लेकर ट्रेड तक को बुलंदियों तक पहुंचाने वाला है। ये देश की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। 370 हटने का यह भी एक रिजल्ट है, एक कोलैटरल बेनिफिट है। यह भी 370 हटने का एक लॉजिकल कंक्लूजन है। जो चीज एकेडमिकली जोड़ी जा रही थी, जो चीज पॉलिटिकली जोड़ी जा रही थी, देश का एकीकरण किया जा रहा था, वो अब रेलवे लाइन के रूप में जुड़ गई है। साथियों, ये सपना साथियों 18 साल पहले देखा गया था। सपना देखने वाले फिर उठे ही नहीं, सोते रहे। फिर वो तो किसी तरह पता चल गया मोदी जी को कि ये सपना देख रहे थे सोने वाले, तो उन्होंने कहा चलो तुम तो सोते रहो, तुम तो मातम करते रहो, तुम तो पूछते रहो कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे। अब इसका मैंने नया नाम रख दिया है, कितने गिरे कितने गिरे कितने गिरे। ठीक, तुम तो ये करते रहो, हम तुम्हारा सपना पूरा कर देते हैं। तुमने तो शायद सपना 370 हटाने का भी देखा था। तो साहब, श्रीनगर से कन्याकुमारी अब एक हो गया है। देश के सभी वतन परस्तों को लाख लाख बधाई, लाख लाख मुबारक। रेलवे लाइन से पड़ोसी की दुखी बहुत है। दुखी तो वैसे और लोगों की भी है, लेकिन यहां मैं सिर्फ पड़ोसियों की बात कर रहा हूं।